रंगरलिया मनाते हुआ पकड़ा गया अजय देवगन। इस औरत के साथ अब होने वाला है तलाक। प्रभास एंट्री मारेगा सिंघम 3 में, पूरी पब्लिक बावली हो जाएगी। और सिंघम 3 में मूवी में कैमियो के लिए सलमान ने लिया है इतना पैसा जितना रॉकी भाई एक साल में नहीं कमा पाता। सिंघम अगेन के रिलीज के बाद ही प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसके बारे में पब्लिक को आइडिया तक नहीं। अब क्या सिंघम अगेन में हमें प्रभास भी नजर आने वाले हैं? बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की टक्कर देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसी बीच एक और मूवी ने ग्रैंड एंट्री ली है। एक तरफ जहां सिंघम अगेन में आधा बॉलीवुड काम कर रहा है, तो भूल भुलैया 3 में भी कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमन, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन जैसे एक्टर्स दिखने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रभास ने भी एंट्री मार दी, मगर वो हमें सिंघम अगेन में दिखने वाले हैं। दरअसल 23 अक्टूबर को प्रभास का बर्थडे है और इसी मौके पर उनकी प्रीवियस मूवी सलार को री रिलीज किया जाएगा। लेकिन इसी सलार के साथ क्लैश सिंघम अगेन के लीड अजय देवगन। शादी के बाद भी कई जगह ये अपना मुंह मार चुके हैं। अजय का रकुल प्रीत सिंह के साथ रंगरलिया मनाते भी पकड़े गए। 2010 में आई मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन और कंगना रनौत का रोमांस ऑन स्क्रीन से ऑफ स्क्रीन में चला गया। रास्कल्स मूवी के दौरान तो इन दोनों का प्यार सारी हदें पार कर गया था और इनके अफेयर की खबरें मीडिया हेडलाइंस बन चुकी थी। इन खबरों से अजय देवगन की पत्नी काजोल इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने तब के बाद अजय को कंगना के साथ कोई मूवी भी नहीं करने दी। अजय देवगन का चक्कर काजल अग्रवाल और इलियाना डिक्रूज के साथ भी चल चुका है। अब अगर शादी के बाद ऐसा था तो सोचिए शादी के पहले कैसा होगा। करण जौहर के शो पर जब अजय देवगन और काजोल आए तो अजय देवगन और काजोल के रिश्ते की पोल खुल गई। दरअसल जब करण जौहर अजय देवगन से उनकी वेडिंग डेट पूछते हैं तो उसका गलत जवाब देते हैं। अब आप खुद ही सुन लीजिए। वेडिंग एनिवर्सरी 23rd अब इसी अजय की सिंघम में फ्लॉप किंग अर्जुन कपूर को लोग एक विलेन के रूप में काफी ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि मूवी में ये सब मिलकर अर्जुन कपूर से लड़ने जाने वाले हैं। अब पब्लिक को याद रखना चाहिए कि KGF 2 में जब संजय दत्त ने विलेन का रोल किया तो ऑडियंस ने उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। ऐसा ही कुछ एनिमल मूवी में बॉबी देओल के साथ भी हुआ और स्त्री 2 में अक्षय कुमार ने जो जबरदस्त कैमियो किया उसको देखकर तो ऑडियंस पागल ही हो गई। लेकिन अगर यही एक्टर सोलो मूवी या हीरो का रोल करते हैं तो अक्सर इतनी मूवीज बुरी तरह पिट जाती हैं। कुछ यही थियरी अर्जुन कपूर भी लगा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सिंघम अगेन में अपने रोल के लिए 100% दिया। लेकिन इसी मूवी के हीरो अजय देवगन के गुटके के एड्स में नजर आने के पीछे बहुत गहरा राज छिपा है और वो है बेहिसाब पैसा जो ये गुटखा कंपनियां एक्टर्स को ऑफर करती है। साल 2021 के आंकड़े पर नजर डालें तो भारत के गुटखा और पान मसाला का मार्केट 42,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का है, जो 2027 तक 53,000 करोड़ पहुंच जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए गुटखा और तंबाकू को प्रमोट करने के लिए इन एक्टर्स को इतने पैसे देती हैं जितने वो पूरी मूवी करने के नहीं कमा पाते। तभी तो अजय देवगन जैसे एक्टर्स इस मोटे पैसे के लालच में गुटखा कंपनियों की एड्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिंघम अगेन मूवी में अजय देवगन 35 करोड़ रुपए लेते हैं। हमारे राउडी राठौड़ अक्षय कुमार ने 20 करोड़, दीपिका पादुकोण 7 करोड़, रणवीर सिंह को 12 करोड़ और टाइगर श्रॉफ को 4 करोड़ रुपए दिए गए। करीना कपूर को सिंघम अगेन के लिए 9 करोड़ और विलेन का किरदार निभा रहे अर्जुन कपूर ने 5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। हालांकि सलमान खान जो हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं, उन्होंने इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया। भारत सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गुटखा और तंबाकू खाते हैं और इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ज्यादातर युवा लोग 17 साल की उम्र से ही तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं और यही वो उम्र होती है जब बॉलीवुड के इन एक्टर्स को ये युवा लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। इसी चीज का फायदा गुटखा और तंबाकू बेचने वाली कंपनियां उठाती हैं और इन एक्टर्स को मोटा पैसा देकर अपने एड्स करवाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी कंपनियां सिर्फ